अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। यकीनन आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ Realme XT की। ऑलरेडी आप देख चुके हैं इसकी अनबॉक्सिंग, रिव्यू और भी कुछ कैमरा कंपैरिजन बनाए थे, लेकिन आज मैं इसमें कुछ आपको स्पेशल फीचर्स बताऊँगी, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी, ताकि आपको कहीं पर सर्च करना ना पड़े, या अगर आप वो फीचर्स देख भी रहे हैं इसकी सेटिंग तो आपको समझ आए कि वो किस पर्पज़ के लिए है। लेकिन इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वीडियो जो कि मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। लेट्स गो। तो इसके टिप्स एंड ट्रिक्स को एक्सप्लेन करने से पहले, इसके स्पेशल फीचर्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं जो कि मेरे लिए सबसे अहम फीचर है इसका, कि Realme XT वो पहला फ़ोन है Realme का जो कि ग्लास बैक के साथ आया है और बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहला जो फीचर मैं डिस्कस करूँगी वो है इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि मुझे काफ़ी फ़ास्ट लगा है। लाइक आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी फिंगरप्रिंट सेंसर आ रहे हैं वो इतने फास्ट नहीं होते, तो ये बहुत ही स्लाइटली सा आप टच करेंगे तो ये अनलॉक हो रही है। इसके साथ इसमें एक और फीचर है जो कि है इसका वोक चार्ज 3.0, और इसमें जो चार्जर दिया गया है वो है 20 वोल्ट का, तो आपकी डिवाइस बहुत तेज़ी से चार्ज होगी। इसमें एक फ़ीचर है कॉल रिकॉर्डिंग का। लाइक आप कोई भी नंबर जो है वो डायल करेंगे तो यहाँ पे आपको बार नज़र आ रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगी कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो आपको ऑटो रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलेगा। लाइक जब भी आप कोई कॉल पिक करें तो आपकी वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत से लोगों की वैसे आदत भी होती है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग पर लगाई होती है, लेकिन ये है ऑटो रिकॉर्ड। तो यहाँ से आपकी तमाम वो कॉल्स हैं जो कि रिकॉर्ड हो सकती हैं, और इसमें आप सेलेक्टेड कॉल्स को भी सिर्फ लाइक आप अपने फेवरेट नंबर्स की कॉल्स भी अगर सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है। तो एक और फीचर भी इसमें मौजूद है, फ्लैश ऑन कॉल। लाइक आपकी कोई भी कॉल आए तो आपको पता चले कि आपकी कॉल आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर फ्लैश है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर, और अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टैप कीजिएगा तो ये इनेबल हो जाएगा। इसमें एक और फीचर है जो कि है ग्लोबल सर्च का। तो अगर आप होम स्क्रीन पर टच करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपको जैसे कि ये ग्लोबल सर्च मिल रहा है, तो यहाँ पर आप ईज़िली क्या कर सकते हैं कि ऐप सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स सर्च कर सकते हैं, फाइल सर्च करते हैं अपनी ही फ़ोन की। लाइक आप फ़ोटोज़, ऑडियोज़, वीडियोज़ में जाना चाहते हैं तो कोई भी सर्चिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें एक और फीचर भी मौजूद है। अगर आप बहुत सारी ऐप्स को एक जगह पे करना चाहते हैं, आपकी बहुत सी फेवरेट ऐप्स हैं, लाइक आपकी जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, वाइबर, इंस्टा वगैरह, तो आप अगर उनको एक जगह पे करना चाहते हैं तो उसमें वो चीज़ भी मौजूद है जो कि है ईजी होम स्क्रीन एडिटिंग। यानी कि काफ़ी सारी ऐप्स को मूव करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि हाँ, आपने होम पर टैप करना है हल्का सा यूँ, तो आपने यहाँ से ये ऐप्स को सेलेक्ट करना है। जब ये सेलेक्ट हो जाएंगी तो आप इसको दोबारा टैप करके, अगर आप इसको यहाँ मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सारी मूव हो जाएंगी। अगर आप इसको दोबारा चाहते हैं कि ये दोबारा से वहीं पर आ जाए तो आप इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे कोई भी ऐप उठा के। लाइक आप जीमेल, गूगल, या आप यूट्यूब वापस चाहते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएंगी ऐसे। इसमें एक और फीचर है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। यहाँ पे आपको कुछ नेविगेशन जेस्चर्स मिलेंगे, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा कन्वीनियंस एड में। कन्वीनियंस एड में आपको नेविगेशन कीज़ मिलेंगी। नेविगेशन कीज़ में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ जेस्चर्स मिल रहे हैं। तो अभी जो है बाय डिफ़ॉल्ट वर्चुअल कीज़ पे है, तो अगर आप इसको स्वाइप अप जेस्चर्स करेंगे तो इधर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, लाइक सिंपल जेस्चर, बैक ऑन द राइट, बैक ऑन द लेफ़्ट। तो यहाँ से जब आप यूँ करेंगे तो ये बैक जाएगी, या यूँ करेंगे तो ये होम पे जाएगी। इस तरह की जो है ये आप सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सेटिंग नहीं पसंद, तो मैं दोबारा से वापस इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है वर्चुअल कीज़ उसी पे जाऊंगी, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा इजी है। तो इसी में आपको एक और फीचर भी मिलेगा कन्वीनियंस एड में। तो यहाँ में आपको मिल रहा है स्मार्ट साइड बार। इसमें क्या होता है कि अक्सर आपने Realme और Oppo के फ़ोन्स में देखा है कि साइड पे एक बार यहाँ पे मिलता है, जो कि मैंने अभी इनेबल किया था, चेक कर रही थी मैं। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। लाइक अगर आप सिर्फ अपने फ़ोन को लैंडस्केप करेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा साइड बार का। लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं कि आपके यहाँ पर भी मौजूद है और आप इजीली तमाम सेटिंग्स में जा सकें, हर ऐप में तक आपकी एक्सेस हो होम स्क्रीन पे आपकी, तो आप इसको एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और इसी में एक और फीचर भी है, लाइक अगर आप मैसेज पे टैप करेंगे तो यहाँ पर आपका पिक्चर इन पिक्चर मूड वाला ऑप्शन भी आ जाएगा, तो ये काफ़ी कूल है इसमें। ओके, तो अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप वाईफाई में जा रहे हैं, यूजुअली आप क्या करते हैं कि वाईफाई पे सिर्फ ऑन कर लेते हैं, आप देखते हैं कौन कौन से आपके पास नेटवर्क अवेलेबल हैं, तो वो आप एक्टिवेट कर लेते हैं। तो वाईफाई में अगर वाईफाई असिस्टेंट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंटेलिजेंटली सेलेक्ट द बेस्ट वाईफाई। तो ये आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंड करेगा, या आपको ऑटोमेटिकली जो है वो वाईफाई कैच करेगा जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो, उसकी स्पीड अच्छी हो, तो वो बेस्ट वाईफाई आपको
प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बेस्ट वाईफाई सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको एक और भी ऑप्शन मिल रहा है जो कि है ऑटो स्विच टू सेलुलर नेटवर्क। इसमें क्या होगा कि वाईफाई और डाटा के बिटवीन स्विच होगा। लाइक जब आपका इस तरह होता है ना कि वाईफाई जब चला जाता है, इसके सिग्नल्स गायब हो जाते हैं, तो आपको फिर अगर आप कॉल पे होते हैं तो आपको अपना मोबाइल डाटा स्विच करना पड़ता है। तो इसमें क्या होगा कि वो ऑटो स्विच हो जाएगा, तो वो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। तो यहाँ पे अदर वायरलेस कनेक्शन में एक और ऑप्शन को भी मिलेगा आपको स्क्रीन कास्ट का। इससे क्या होगा कि अगर आप इसको इनेबल करेंगे, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले को किसी भी और स्मार्ट डिवाइस पे कास्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कूल चीज़ है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन भी नज़र आ रहा है स्क्रीन ऑफ लॉक का। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप इसको जो है वो टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है स्क्रीन ऑफ लॉक का। ये ज़्यादातर अमोलेड स्क्रीन में ही मिलता है और अमोलेड स्क्रीन की वजह से ही ये इस ऑप्शन को आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप इसको यहाँ पर इनेबल करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन होगी तो उसके ऊपर आपको शो होगा ये टाइम, डेट और साथ बैटरी परसेंटेज कितनी है। तो हम सेटिंग्स में दोबारा जाते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे डिस्प्ले में कुछ और सेटिंग्स भी आपको दिखानी है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लो ब्राइटनेस फ्लिकर फ्री आई केयर। तो इसको मैंने इनेबल किया हुआ है। इस तरह अगर मैं इसको डिसेबल करूँगी तो स्क्रीन आपको थोड़ी सी फ्रिकली नज़र आएगी, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन में जितनी भी आप ब्राइटनेस लो करते हैं तो स्क्रीन जो है उस तरह का परफेक्ट नहीं दिखती आपको, उस पर थोड़ा सा फ्लिकी वाला आपको वो इफ़ेक्ट मिलता है। लेकिन अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो अगर आप लो भी कर लेंगे इसकी ब्राइटनेस को तो आपको वो जो फ्लिकिंग से जो आपको नज़र आती है स्क्रीन पर वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो शेयर करने वाली हूँ। अगर आप जाएंगे साउंड्स एंड वाइब्रेशन में तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट एनिमेशन साउंड्स। लाइक आप चाहते हैं कि कोई मज़ेदार किस्म की साउंड हो जब भी आप अपने फ़ोन को अनलॉक करें, फिंगरप्रिंट जो इसमें इन डिस्प्ले दिया गया है वो यूज़ करते हुए, तो यहाँ आपको कुछ साउंड्स मिलेंगी। अब अगर मैं इसकी वॉल्यूम को अप करूँ तो मैं ये देखें, यहाँ पे आपको एक और फीचर भी मिलता है 3 फिंगर स्क्रीन शॉट। इसको मैंने इनेबल किया हुआ है। तो जब आप इसको हल्का सा स्लाइडली से नीचे करें, ये आपका स्क्रीन शॉट है। यहाँ भी आपको ऐप क्लोनर नज़र आ रहा है जो कि बेसिकली डुअल ऐप्स के तौर पे काम करती है। तो यहाँ पर सिर्फ सोशल मीडिया की ऐप्स ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि इसमें क्लोन में फिलहाल इस वक्त फेसबुक है तो आप यही यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई भी ऐप आप यूज़ नहीं कर सकते। लाइक बैंक की ऐप हो गई या कुछ इस तरह की और ऐप्स हो गई, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो कि है गेम स्पेस। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो ये क्या करेगा कि ये आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से इन्हांस करेगा, यानी कि ड्यूरिंग गेम आपकी परफॉर्मेंस जो गेम की है वो बहुत अच्छी होगी। नोटिफिकेशन सारी जो है वो ब्लॉक होंगी, तो उसकी वजह से आपकी गेमिंग की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें एक और फीचर भी है जो कि है फिंगरप्रिंट एनिमेशन इफेक्ट, यानी कि आप अपनी फिंगरप्रिंट की एनिमेशन स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टाइल्स होंगे जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको एनिमेशन स्टाइल मिल रहा है। तो ये देखें, ये वाला मुझे ये पसंद है, द ग्रेविटी, तो मैंने क्या रखा है, इसमें टोटल 5 है। ये ज़्यादा कूल लग रहा है वैसे। ओके, इसमें एक और फीचर है जो कि आपको कन्वीनियंस एड में मिलेगा। आप जाएंगे जेस्चर एंड मोशंस पे तो यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉल नज़र आएगी। तो स्मार्ट कॉल ये होगी कि अगर आपकी कॉल आ रही है तो आपके अगर हाथ किसी भी काम में बिजी, कुछ खा रहे हैं आप, या वैसे ही आप नहीं टच करना चाह रहे, आपके हाथ गीले अक्सर होते हैं कि हम नहीं चाहते हम रिसीविंग को टच करें, तो आप जैसे ऑटोमेटिकली आपका कॉल जो है वो रिसीव हो जाएगी जब आप अपने कान के करीब अपना फ़ोन लेकर जाएंगे। तो ये फीचर है मज़े का इसमें। तो लास्ट में चलते हैं कुछ कैमरे के डिटेल्स की तरफ। तो आपको जैसे पता है कि इसका जो मेन लेंस है उसमें 64 मेगापिक्सल का लेंस यूज़ किया गया है। तो इसमें क्या हो करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आप 64 मेगापिक्सल की पिक्चर लें तो यहाँ आपको मिल रहा है अल्ट्रा 64 मेगापिक्सल। इसको आप एक्टिवेट करेंगे तो आपकी ये पिक्चर होगी। और इसके साथ यहाँ पे आपको कुछ और ऑप्शन मिल रहे हैं लाइक नाइट स्केप का। तो नाइट में इसकी फ़ोटोग्राफी को अच्छे से इन्हांस करने के लिए आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगी ये, जब आप भी कभी भी नाइट स्केप पे कोई पिक्चर लेंगे तो
थोड़ा सा स्टेबल करना पड़ता है, तब आपकी अच्छी सी पिक्चर आती है। और इसके साथ इसमें वाइड एंगल लेंस मौजूद है, तो वो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। इसमें मैक्रो लेंस भी मौजूद है, तो वो आप अल्ट्रा मैक्रो का यहाँ से शॉट ले सकते हैं। और इसके साथ अगर मैं इसकी वीडियो में जाऊँ तो इसकी वीडियो में डिटेल्स में आपको यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन मिलेगा। तो स्लो मोशन में ये 960 FPS पे आपको रिकॉर्ड करके देगी, जो कि बहुत अमेजिंग है। इसका स्लो मोशन वैसे भी बहुत अच्छा है। इसमें आप 240 FPS से स्विच कर सकते हैं 960 FPS पे। और वीडियो में ही आपको यहाँ एक और चीज़ भी मैं बता देती हूँ, अगर आप वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4K नज़र आ रहा है, तो आप फुल HD से 4K पे स्विच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये यूज़फुल फीचर्स आपको कैसे लगे? यकीनन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। लेकिन अभी भी अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में, और कोई सजेशंस, कोई आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय।